बताइए अनुराग। देखिए सारी बातें सुनिए, सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। आदत है मनगढ़ंत करने की आदत है, जिनको इधर उधर भागने की आदत है तो उनको सब ऐसे ही नजर आते हैं। उनकी गलती नहीं है, जैसा चश्मा पहनोगे कलर वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो हम उसमें बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। बस इतना बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में क्या कभी बोलेगी कि जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था उस बच्ची के बारे में कुछ बोले? कौन गुंडे थे वो, किस दल से आए थे वो गुंडे, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? कौन थे वो? क्या उनके घर में बुलडोजर चला? नहीं हुआ ना। क्या हुआ था उन्नाव की घटना में? विधायक किस दल का था? और रेप के मामले में कौन सा विधायक अभी जेल गया है, ये बताएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का विधायक था ना उत्तर प्रदेश में जो जेल में गया अभी रेप के मामले में। आप रेप उसके आरोप लगा तो उसके बावजूद ही आपने टिकट दी, जीता, फिर उसको जेल जाना पड़ा, कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इसके बारे में आप नहीं बोलेंगे? गठबंधन हो रहा है नहीं? वो आप नहीं बोलेंगे? महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ था, कौन था भाई? सवाल का बोलेंगे उत्तर आप? दो ना। नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी, चर्चा करनी है ना, जनता के मुद्दों पे चर्चा करनी है। आपको विपक्ष पे हमलावर होना है। नहीं, पंकज शर्मा जी, आखिर बेरोजगारी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी, राहुल देव जी, अनुराग बदौरिया, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ओके, रिलैक्स। अच्छा बोलिए ना अनुराग जी, आप बोल रहे हैं भाई। अनुराग जी आप बहस करने लग रहे हैं, व्याकुल हो गए। प्लीज डोंट। अच्छा देखिए, अब मेरी बात सुनिए। बोलिए। जो बार बार साइकिल की बात करते हैं, गौरव जी प्लीज बात करते हैं। गौरव जी जब आप बोले कोई नहीं बोला, घंटी बजाते हुए बोलिए। सुनिए, बोलो भदौरिया जी। इसी साइकिल पे ऐश्वर्या जी, इसी साइकिल पे बैठ के गौरव जी डोंट डू दिस। बोलने दीजिए, तो गलत बात है। अरे बोलिए अनुराग जी, अनुराग जी बोलिए प्लीज। डायरेक्टर हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा एंड राहुल जी, हाँ बोलिए। साइकिल जी मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अरे अनुराग जी बोलिए, आप बहस कर रहे हैं दोनों में, क्या बोलिए ना। देखिए इसी साइकिल पे बैठ के घंटी बजा ट्रन 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 करते हुए दिल्ली गए। दिल्ली में देखा साइकिल से आ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल दिया, क्योंकि साइकिल मजबूत इतनी होती है कि बीजेपी ने राहुल दरवाजा गांधी की खोला, बात कर रहे हैं, अंदर हो बात कर रहे हैं। और अब उसी आई एम नॉट गिविंग यू टाइम फॉर योर पर्सनल स्कोर सेटलमेंट। थैंक यू। नहीं अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको अपना नहीं थैंक यू वेरी मच। आपको अपना जो सेटल स्कोर करना आपको, गौरव आप लोग कर लीजिए बॉस, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। नॉट हेयर। थैंक यू वेरी मच। पंकज शर्मा जी, गौरव भाटिया जी, हर्षवर्धन जी और राहुल देव जी। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं लेकिन लास्ट में। पंकज शर्मा जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? राहुल गांधी को आप समझाते क्यों नहीं है? आप इतने हितैषी हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे कि कमलनाथ है, इसीलिए कमलनाथ कांग्रेस। गौरव भाटिया कैन, गौरव भाटिया भी ऑन एयर प्लीज। थैंक यू। पंकज शर्मा जी, मैं कहता हूं कमलनाथ गलत नहीं है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी में उन लोगों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जकड़ लिया है। वो ऐसे एडवाइजर जो कहते हैं राहुल गांधी ये बोले कि काशी का युवा शराब पी के सड़कों पर लौट रहा है। पंकज शर्मा जी हो क्या रहा है? पंकज शर्मा जी, गौरव भाटिया ऑन एयर। गौरव भाटिया प्लीज डायरेक्ट। हाँ, छोटा सा हिस्सा मत दिखाइए, इतनी सी बात मत सुनवाइए। पंकज शर्मा जी वीडियो को विस्तार से सुनिए, ये डायलॉग पुराना हो गया। आइए सुन लीजिए, सुनिए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे पूरी स्पीच पड़ी है, 18 मिनट की स्पीच है, सुन लीजिए। ना आगे ना पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। 4 बार सुना है मैंने, फिर चलाया। ऐसे मत। अरे आप पंकज शर्मा जी ऐसे जनता को बेवकूफ मत बनाइए, बेवकूफ प्लीज। कम से कम आप तो मत बनाइए। यू आर अ सीनियर पर्सन। थैंक यू। बोलिए सर। पंकज जी का ऑडियो अचानक कहां गया? अरे सही टाइम पे, पूरी डिबेट में आए नहीं, अभी उनका ऑडियो चला गया। पंकज जी ऑडियो कहां चला गया आपका? हो गया, चलिए। पंकज जी ऑडियो कहां गया आपका? चला गया। पंकज जी सही टाइम पे ऑडियो किया। पंकज जी का ऑडियो एक बार चेक करिए प्लीज। पंकज जी प्लीज एक, गौरव जी प्लीज, अभी लोग बोले नहीं है। थैंक यू। पंकज शर्मा जी ऑडियो आपका, पंकज जी का ऑडियो, पंकज जी ऑडियो नहीं आ रहा है। और वो बेचारे जो है, हाँ आ गया। पंकज जी बोलिए। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई इस बात पर जाना चाहता है तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? नहीं, अब आपका ऑडियो आ रहा है। अब जरा प्लीज जरा समझाइए 30 सेकंड में कि क्या डिफेंस है आपका राहुल गांधी के लिए। पंकज शर्मा जी प्लीज समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूं। और फिर एंडिंग आ रहा हूं सबके पास। बस कुछ प्रॉब्लम है। राहुल देव जी, वो 14-15 मिनट की पूरी स्पीच कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे भी पड़ी है, सारे चैनल्स के पास होगी, सबने चला लिया, देख लिया। देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि बीच से उठा के कोई पार्ट चला दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ही पर्टिकुलरली सेज, मैं यहां था, मैं जब काशी में था तो मैंने देखा कि शराब पी के युवा सड़क पर नाच रहा है।
फिर बोला यूपी के युवा, मतलब मैं कह रहा हूं अगर आप कुछ समझाना भी चाह रहे हो, कुछ कहना भी चाह रहे हो, इज दिस द टाइम कि आप बोलोगे कि युवा शराब पी के लौट रहा है पॉलिटिकली भी? अब सोशल वर्कर आज की तारीख में अगर कोई बोले कि मैं सोशल वर्कर हूं इसलिए मैं पॉलिटिशियन बन गया, ये ऐसी चीजें होती नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं राहुल जी। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैंने शुरू में भी यही कहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक बयान है। इस चुनाव के मौसम में इस तरह की बातें तो कोई भी नहीं करता है। कोई सामान्य बिल्कुल स्थानीय नेता भी होगा, वो भी ऐसी बात करेगा जो लोगों को अच्छी लगे जी, जिससे उसको वो लोगों को अच्छा लगे। तो ये समय सामाजिक बुराइयों की चर्चा करने की उसका नहीं है। ये तो आपको बताने का है कि भाई आपके पास उस उत्तर प्रदेश के लिए या काशी के लिए राहुल गांधी के पास क्या विजन है, क्या भविष्य वो दिखाना चाहते हैं। वो जहाँ से निकल रहे हैं उस इलाके के लिए कुछ सकारात्मक संदेश दें, कुछ अपना विजन बताएं, कुछ भविष्य को मजबूत बनाने वाली कुछ बातें, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ कुछ उनकी बात करें और उनकी तकलीफों की, स्थानीय लोगों की तकलीफों की बात करें, जो एक विपक्षी नेता का काम होता है। वो ये इस तरह को ये ना करके ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं मैं समझ नहीं सकता। लेकिन इससे निश्चित रूप से उनकी अपनी छवि भी खराब हो रही है और कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा तो नहीं, नुकसान ही होगा। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि वो क्या सोचकर करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो आरवी और जे तीन ही लोग जानते हैं। पंकज शर्मा जी के तीनों मित्र हैं, आरवी और जे। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स ऑफ गौरव जी आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं उसे, राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं ये एक अगंभीर अपरिपक्व नेता की निशानी है। और अच्छा है ये, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है। बार बार लोग कहते हैं कि वो तो मोदी का मीडिया हो गया है, राहुल गांधी को दिखाता नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा कि चैनलों को राहुल गांधी के भाषण के साथ थोड़ा ज्यादा बहस करनी चाहिए। देश को पता चले कि कौन सा नेता है विपक्ष में जो इस तरह की बातें करके लोगों की जाति के लोगों का विभाजन करा के लोगों को शराब में डूबा हुआ बता के उत्तर प्रदेश का भविष्य बता के। कांग्रेस के समय में उत्तर प्रदेश का भविष्य ऐसा ही हुआ करता था। हम लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति हो गई थी और अब स्थितियां कैसे बदल रही हैं। ये अच्छा है, देश के लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल। गौरव भाटिया, एंडिंग कमेंट्स। गौरव भाटिया, आपका काम तो बहुत आसान कर देते हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग राहुल गांधी। देखिए, नहीं आसान कर नहीं देते। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसको विपक्ष की भूमिका निभानी है वो अपरिपक्व है, वो गंभीर नहीं है, वो भारत के खिलाफ बोलता है, उत्तर प्रदेश के खिलाफ बोलता है, हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है। वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही होती है तो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसको लोकसभा में सीटें कितनी है ये नहीं पता। वो कहता है गरीबी एक मानसिकता है, गरीबी है नहीं। वो कहता है वंशवाद एक परंपरा है। ये दुर्भाग्य इसलिए भी है ऐश्वर्या जी, जिस संसद की एक सीट पर विराजमान है ये 52 साल का अपरिपक्व बालक, उसके लिए लाखों करोड़ों ऐसे युवा है जो प्रतिभावान है, लेकिन उनके नाम के पीछे गांधी का सरनेम नहीं है। और इसलिए योग्यता होते हुए भी वो कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ सकते। वो भाजपा में जानते हैं मेहनत करूंगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हूं, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। और इसी मिसाल से वो भाजपा में कार्य करते हैं और कांग्रेस देश को एक सकारात्मक विपक्ष भी नहीं दे पाती है। ये दुर्भाग्य की बात है।